हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बता रखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस। आपको बैलेंसिंग गिवन है कुछ आइटम्स के, आपको इसकी हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पे बात ध्यान रखिए कि कौन सा आइटम आपको जिस अकाउंट में मेंशन करना है, जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल जो पार्ट होता है ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है, तो हम इसे बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको सबसे पहले ये दिख रहा है, इसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है और ये हमारी राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। क्वेश्चन मैंने राइट हैंड साइड ही नोट कर रखा है। वन बाय वन हमें आइटम को पिक करना है और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जिसमें वो जाएगा वहां पे शो कर देना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप वो सब आइटम्स को शो करेंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको जितने भी बिजनेस के इंडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे और लॉसेज होंगे वो आपको डेबिट साइड मेंशन करने हैं, और क्रेडिट साइड तो हमें अब क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मेंशन करना होता है। इसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले आइटम को, लायबिलिटी वाले कॉलम में लायबिलिटी वाले आइटम को डाल दीजिएगा, एसेट में एसेट वाले आइटम को मेंशन करना होगा। अब सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है 3,60,000, तो ये होता है पार्ट लायबिलिटी का। तो कैपिटल लिख के 3,60,000 को अमाउंट के कॉलम में ना लिख के अभी लायबिलिटी कॉलम में लिखेगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि कैपिटल में से हमेशा याद रखिए कि माइनस होगी ड्राइंग और प्लस होगा नेट प्रॉफिट। अभी ये दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं है, जैसे हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, हम इसमें मेंशन करके अमाउंट के कॉलम में उस वैल्यू को मेंशन कर देंगे। इसके बाद मशीनरी की मन है 70,000 जो कि एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा 70,000। इसके बाद सेल्स की मन है, सेल्स पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय सेल्स, और सेल्स कितनी है 8,20,000 की। ये मैंने अमाउंट के कॉलम में मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें से मेरे को सेल्स रिटर्न माइनस करना है, तो लेस करेंगे सेल्स रिटर्न जो कि 10,000 है, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 8,10,000। जैसे हमें परचेज भी गिवन है, परचेज पार्ट होता है डेबिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट के, तो परचेज लिख के मेंशन कीजिएगा आप 4 लाख रुपीज की। परचेज हमें गिवन है 4 लाख रुपीज की। सेम इसी में इसमें से लेस कीजिएगा परचेज रिटर्न जो कि 5,000 रुपीज है, माइनस करके हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 3,95,000। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के पार्ट होता है। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के मेंशन कीजिए 1 लाख रुपीज। देन हमें ड्राइंग गिवन है। अभी मैंने बताया कि ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल में से क्या होती है, माइनस होती है, तो लेस कीजिएगा ड्राइंग लिख के, और क्या यहाँ पे मेंशन कीजिए 40,000 जो कि हमें गिवन है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्लस होगा, उसके बाद हम अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, वेजिस है, वेजिस भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, डेबिट साइड का। टू वेजिस लिख के अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 1 लाख रुपीज। कैरेज इनवर्ट्स भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, डेबिट साइड का। टू कैरेज इनवर्ट्स लिख के मेंशन कीजिए 5,000 रुपीज। इसके बाद हमें सैलरीज गिवन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है, तो यहाँ पे टू सैलरीज लिख के आप 60,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। जनरल एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, डेबिट साइड का, तो यहाँ पे टू जनरल एक्सपेंस लिख के आपको मेंशन करना है 20,000 का अमाउंट के कॉलम में। रेंट भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, टू रेंट लिख के मेंशन कीजिए 50,000 रुपीज। देन हमें डेटर गिवन है, डेटर हमारे लिए एसेट होते हैं, तो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, डेटर लिख के 3 लाख रुपीज मेंशन कीजिए। कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं, तो कैश लिख के आपको 40,000 रुपीज को एसेट साइड मेंशन करना है बैलेंस शीट में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे डेबिट साइड, तो टू कैरेज आउटवर्ड लिख के मेंशन कीजिए 20,000 रुपीज। इसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट गिवन है, तो ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो टू एडवर्टाइजमेंट लिख के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 20,000 रुपीज। क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड मेंशन है करेंगे हम 50,000 रुपीज बैलेंस शीट। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख रुपीज का। इसका इम्पैक्ट दो जगह करना है आपको, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है क्लोजिंग स्टॉक लिख के 50,000 रुपीज को, सॉरी 2 लाख रुपीज को, क्योंकि 2 लाख रुपीज गिवन है हमें क्लोजिंग स्टॉक। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में मेंशन करना है आपको डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिख के 2 लाख रुपीज को। अब यहाँ पे अब आपको हमने अपने सारे आइटम को शो कर दिया है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो ये आपका 10,10,000 आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड की टोटल करके माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, जो कि आपको कैरी डाउन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका होगा 4,10,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट की। वो अब आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट आपने ग्रोस प्रॉफिट पता चला है इसको आपको ब्रोड डाउन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन लिख के 4,10,000 को मेंशन कीजिएगा। 4,10,000 को मेंशन करने के बाद यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो 4,10,000 ही आएगा। इसके बाद आप डेबिट साइड को माइनस कीजिएगा, डेबिट साइड को प्लस कीजिएगा, साइड को प्लस करके 4,10,000 में माइनस करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा, जो कि नेट प्रॉफिट हमारा होगा इन सबको प्लस करके जो आएगा उसको माइनस करेंगे 4,10,000 में से 2,40,000 रुपीज नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी।
अब हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया। आपको नेट प्रॉफिट को ऐड करना होगा बैलेंस शीट में, जो कि 2,40,000 रुपीज है, और यहाँ पे आपको 3,60,000 में से जब 40,000 माइनस करेंगे उसके बाद 2,40,000 को प्लस करेंगे तो ये आपका 5,60,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आएगा, 6,10,000 डेबिट साइड का टोटल आएगा, 6,10,000 ही क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।